लेके आ गया हूँ क्लास 10 का रियल नंबर का फिर नया टॉपिक। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज देखिए क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हैं। किसका? 1651 का और 2032 का। यानी कि हमको निकालना फाइंड एचसीएफ 1651 2032। तो आप लोग बोलेंगे क्लास 10 में इसका क्या जरूरत है, तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए इससे पहले तो देखिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि हमको एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन क्या उपयोग करना है, उपयोग क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखिए इसमें सिंपल सी आप लोग रूल याद कर लीजिए कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन पर रिमाइंडर होता है। अब इसी पे बस हम लोगों को रखने जाना है और इसका एचसीएफ पता चल जाएगा। तो देखिए पहले हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो पहले हम एचसीएफ जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ये देखिए ये साइड है, इसको मत आप लोग लिखिएगा पेपर में। अब देखिए ये मान लीजिए आपका रफ वर्क है, ठीक है। तो अब देखिए 1651 और 2032। अब इसका क्या करने हम एचसीएफ निकालने को। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1, यानी कि हमारा क्या होगा, क्वेश्चन तो 1 होगा और रिमाइंडर बच गया 381। अब देखिए आप क्या करते हैं कि 381 अब इसको फिर यहाँ पे रख के फिर इससे इसको डिवाइड करके फिर ये जो ये है इसको फिर इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो ऐसे फॉर्मेट चलते रहता है। तो ऐसे तो आप लोगों को पता होगा ऐसे कैसे निकाल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या डिवाइडेंड है, क्या रिमाइंडर है, क्या क्वोशंट है और क्या डिवाइजर है। तो देखिए डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइडेंड वो होता है जो सबसे बड़ा है, यानी 2032 क्या है, ये हमारा डिवाइडेंड है, ये हमारा डिवाइडेंड या मान लीजिए डिवाइडेंड है, ठीक है। इसमें डिवाइजर क्या है, डिवाइजर हमारा 1651 है, 1651 डिवाइजर। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा ये 1, और रिमाइंडर आप लोगों को पता है, रिमाइंडर तो ये जो बचता है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिवाइडेंड दिया है, यहाँ पे देखिए डिवाइडेंड दिया, तो डिवाइडेंड हमारा क्या है 2032। तो हम ये लिखेंगे 2032 इक्वल टू डिवाइजर 1651 मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन यानी क्वेश्चन हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे। अब प्लस करके रिमाइंडर कितना है 381। अब इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, अब देखिए अब इसमें हमको ये लेना होगा, ये और ये हमको इससे काम है। अब इसका काम खत्म, अब ये नहीं काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे 381 या फिर इसको ऐसे रिवर्स लिखिए 1651 ग्रेटर देन 381, यानी कि 381 से ये बड़ा है, यानी अभी हमारा डिवाइड जाएगा। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारी ये होता है, अगर मान लीजिए ये बड़ा है यानी कि इससे ये बड़ा है तो अब तब तक डिवाइड जाना पड़ेगा। तो डिवाइड हम लोग लेके चले जाएंगे। तो देखिए 1651 अब देखिए इसमें ये बड़ा है यानी हमारा डिवाइड जाएगा। तो आप देखिए फिर डिवाइड करेंगे, यानी 381 डिवाइड बाई 1651, यानी 381 से हम लोग 1651 में डिवाइड किए तो क्या बचा, डिवाइडेंड 1651 डिवाइडेंड 1651 इक्वल टू डिवाइजर हमारा क्या है 381। अब मल्टीप्लाई हमारा क्वेश्चन क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर हमारा 127, यानी 127 बच का 127 लिखेंगे, ठीक है। इतना सुनिए। अब देखिए अब इसका भी काम खत्म, ठीक है, इसका काम खत्म। अब बचा क्या, ये और ये। तो अब देखिए 381 ग्रेटर देन 127, यानी कि ये देखिए 127 से ये क्या है, बड़ा है, यानी अभी हमारा डिवाइड जाएगा, यानी अभी हमारा एचसीएफ नहीं निकलना, अभी हमको निकालना पड़ेगा और मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए अब 127 से डिवाइड किए 381 में, यानी 381 में डिवाइड किए तो 0 हो गया, यानी 0 हो गया। तो अब हम ये हमारा आखिरी, अब इसको कैसे लिखते हैं देखिए। अपन डिवाइडेंड, यानी डिवाइडेंड हमेशा बड़ा होता है, डिवाइडेंड हमारे 381 इक्वल टू, अब देखिए डिवाइजर 127 मल्टीप्लाई हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए 3 है, 3 लिखेंगे और रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखिए जब रिमाइंडर 0 बच गया, यानी आपको ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे 381 था, यहाँ पे 127 था, लेकिन यहाँ पे क्या है 0, यानी कि ये हमारा खत्म। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है 127 ना, तो हमारा देखिए एचसीएफ क्या होगा 127, यानी कि देखिए उतना बड़ा एचसीएफ करने से बढ़िया ये आप कर लीजिए, आपको बहुत आसान पड़ेगा। और यही है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।